नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 10 की डिस्कवरी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और 10 की डिस्कवरी में आज बात उस बड़े सर्वे की जिस पर देश भर की निगाहें थी। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे और वीडियोग्राफी हुई। मस्जिद के सालों से बंद तहखाने खुलवाए गए, उनके अंदर के सबूतों की धूल हटाई गई। खंभों और दीवारों का भी सर्वे हुआ, लेकिन इस सर्वे में क्या निकला, आज हम ज्ञानवापी के तिलिस्म को तोड़ने की डिस्कवरी करने वाले हैं। देखिए। मस्जिद में त्रिशूल या देखने में फूल। बस इतना कहना है कि पक्ष और विपक्ष सभी लोग मिलकर के हर्षित वातावरण में यह सर्वे पूरा हुआ। ज्ञानवापी में शंख या कल्पना के पंख। वहाँ पे त्रिशूल मिला है, स्वास्तिक मिला है, सर्प दिखा है। ज्ञानवापी में क्या क्या मिला, दो तहखानों में क्या निकला। मस्जिद से सर्वे की टीम के बाहर निकलने के बाद देखिए अभी गेट खुली हुई है और मस्जिद में मंदिर के विग्रह, यह ऐसा देखने का आग्रह। टोटल काम राजनीतिक है, A to Z। इससे न हिंदू का लेना है, न मुसलमान का लेना है, न सिख का लेना है। ज्ञानवापी के तिलिस्म को तोड़ने की डिस्कवरी। दो 240 मिनट का वीडियो सबूत, सर्वे टीम के पास क्या क्या प्रूफ। भारी सुरक्षा के बीच आज ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज का पूरा हुआ है। तीसरे तहखाने से क्या निकलेगा, आज न्यूज़ 24 पर पता चलेगा। 2 तहखानों में 5 कमरे थे, जिनमें से कि 3 कमरों की आज वीडियोग्राफी कर ली गई। ज्ञानवापी मस्जिद में दोबारा सर्वे हुआ। सुबह 8 बजे से वाराणसी की ज्ञानवापी में सर्वे का काम शुरू हुआ। अदालत के तय समय के मुताबिक सर्वे दोपहर 12 बजे तक चला। कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में सर्वे का आधा काम पूरा कर लिया गया, यानी अभी सर्वे बाकी है। ज्ञानवापी मस्जिद में बिना विरोध तहखानों में वीडियोग्राफी कराई गई। ज्ञानवापी परिसर के 3 तहखानों में से 2 में सर्वे हुआ। मस्जिद के बाकी हिस्सों में भी दीवारों और खंभों की तस्वीरें ली गई। कोर्ट ने इस रिपोर्ट को गोपनीय तरीके से कोर्ट में पेश करने को कहा है, लेकिन सर्वे में शामिल होकर निकले लोगों ने इतना जरूर कहा कि उम्मीद से ज्यादा साक्ष्य मिले हैं। बस इतना कहना है कि पक्ष और विपक्ष सभी लोग मिलकर के हर्षित वातावरण में यह सर्वे पूरा हुआ। बस इतना बस जो है हमें और बोलने का अधिकार। संतुष्ट है सर्वे से? सोनलाल जी, आप सबसे ज्यादा बुलंद आवाज में बोल रहे थे टीवी पर और कुछ नहीं बोलेंगे। बस यही है, हमें आप कुछ मत कहिए। कंडेम ऑफ कोर्ट से बचा लीजिए हमें जो है सिग्नेचर क्यों? बस वही आप समझ लीजिए जो जैसे पूरी दुनिया जानती है, बहुत चीज मिला, बस और कुछ नहीं। 3 घंटे 5 कमरे और 52 लोग ज्ञानवापी में आज सर्वे हुआ। कुछ ताले खोले गए, कुछ के तोड़े गए। आज ज्ञानवापी के सर्वे में जो कुछ मिला वो कल्पना से कहीं ज्यादा था। हालांकि रिपोर्ट अभी गोपनीय रखी गई है, लेकिन हमारे सूत्रों ने जो जानकारी दी वो चौंकाने वाली है। सर्वे में क्या क्या निकला, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट गोपनीय तरीके से न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन न्यूज़ 24 के सूत्रों के मुताबिक सर्वे के पहले दिन ऐसा बहुत कुछ मिला है जिससे हिंदू पक्षकार विक्ट्री साइन बनाते हुए दिखाई दिए। अब देखिए, सूत्रों के मुताबिक पहले दिन के सर्वे में ज्ञानवापी परिसर के 2 तहखानों और ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर सर्वे टीम के कैमरों में क्या क्या कैद हुआ है। मंदिर के विग्रह मिले, दीवारों पर उकेरे गए कई भित्ति चित्र मिले हैं, खंडित मूर्तियां और मंदिर की आकृतियां मिली हैं। तहखाने और दीवारों पर आज से पहले की गई पूजा के सबूत मिले हैं। दीवारों पर शंख, त्रिशूल, स्वास्तिक जैसे चिन्ह मिले हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जहां प्राचीन नंदी की प्रतिमा है उसके ठीक सामने दीवार के पार तहखाना मिला है। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के नंदी की कुछ ऐतिहासिक और बहुत पुरानी तस्वीरें देखिए। हिंदू पक्षकार ज्ञानवापी मस्जिद के प्राचीन विश्वनाथ मंदिर स्थान होने और उसकी दीवार पश्चिमी दीवार के पास श्रृंगार गौरी के प्राचीन मंदिर की बात करते हैं।
प्राचीन नंदी की प्रतिमा का मुख मस्जिद की पश्चिमी दीवार की ओर है। किसी भी शिव मंदिर में नंदी का मुख शिवलिंग की ओर होता है। हिंदू पक्षकारों का दावा था कि नंदी जिस ओर देख रहे हैं उसी तरफ ज्ञानवापी का गर्भगृह है। हिंदू पक्षकार उस स्थान पर गर्भगृह का दावा करते हैं जहां तहखाने मिले हैं। 14 मई को मस्जिद के तहखाने के 4 कमरों और पश्चिमी दीवार का सर्वे हुआ। वाराणसी के डीएम और कमिश्नर इस सर्वे में शामिल हुए। आज के सर्वे की विशेषता ये रही कि बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से ये सर्वे पूरा हुआ। सभी पक्षों ने न्यायालय के आदेश का पालन किया। लगातार 4 घंटे सर्वे करने के उपरांत लगभग 50% से अधिक परिसर का सर्वे पूरा हो चुका है। चूँकि सर्वे की कार्रवाई गोपनीय कार्रवाई है और कोर्ट की ये बेसिकली निगरानी में हो रही है, इसलिए ये जानकारी नहीं दी जा सकती कि कौन कौन से स्थानों का सर्वे किया गया और वहाँ क्या क्या मिला। सारा कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कोर्ट का आदेश है, कोर्ट के आदेश की तामीला कराना हमारे लिए हमारा दायित्व भी है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। हमने सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब तक की कार्रवाई बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चल रही है। जिस तहखाने के ताले खोले गए उनमें सालों से कोई दाखिल नहीं हुआ था। तहखानों में मिट्टी भरी थी। तहखानों में सांपों के होने की आशंका को देखते हुए वन विभाग की टीम भी बुलाई गई थी, लेकिन गनीमत ये रही कि सपेरों की जरूरत नहीं पड़ी। सपेरे को रखा गया था, कहा गया था कि तहखाना में सांप हो सकते हैं, जहरीले सांप हो सकते हैं, इस वजह से सपेरे को रखा गया था। सफाई कर्मियों को रिजर्व रखा गया था कि सभी बहुत दिनों के बाद ये ताला खुला है, इसलिए वहाँ पे सफाई कर्मी को रखा गया था। लेकिन अभी तक जो खबरें आ रही हैं कि पहले तहखाने की जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है उसमें सपेरे की नौबत नहीं आई थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इतनी भारी तादाद में यहाँ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन जो दर्शनार्थी हैं उन्हें रोका नहीं गया है। जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं उन्हें दर्शन करने की अनुमति दी जा रही है, लेकिन जो VIP दर्शन है, जो इस गेट से जाते हैं और जो 4 नंबर का गेट है जो ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ भी खुलता है, वहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, क्योंकि बैरिकेड किया गया है। मीडिया सिर्फ पुलिसकर्मी ही यहां से आगे जा रहे हैं। तहखानों में गंदगी इतनी थी कि सर्वे से पहले उनकी सफाई करवाई गई। इसके बाद सर्वे टीम ने वीडियोग्राफी करवाई। पहले दिन सर्वे का काम शांति से हो गया, लेकिन इससे पहले पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया था। ये छावनी में तब्दील इलाका आप देख रहे हैं कि ये करीब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गेट नंबर 4 के करीब 50 मीटर पहले ही बैरिकेड कर दिया गया है। आज काफ़ी अहम दिन है, आज सर्वे होना है ज्ञानवापी मस्जिद का, और इसको देखते हुए आज की जो तैयारी है आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन ने सुबह 8 बजे से यहाँ पर मुआयना किया जाना है। जो टीम है वो यहाँ आने वाली है, लेकिन उससे पहले ही आज की जो सुरक्षा व्यवस्था है आप यहाँ पे देख लीजिए कि किस तरीके से जो सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। करीब यहाँ से जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से 50 मीटर दूर जो ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जो मेन गेट है, 4 नंबर गेट है, वो है, और उससे पहले ही यहाँ पे ये बैरिकेड कर दिया गया है। चारों तरफ से पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है पूरे इलाकों को। किसी को यहाँ पे अब जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, सिर्फ सुरक्षा कर्मी ही जा रहे हैं, सुरक्षा अधिकारी जा रहे हैं। कोई दर्शनार्थी भी जो हैं, ये 1 नंबर गेट है, ये यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन इस पूरी तरीके से इसके बाद का जो इलाका है बंद कर दिया गया है। 1 सप्ताह पहले आज के दिन ही जब टीम यहाँ पे पहुंची थी तो काफ़ी विरोध हुआ था, और उसके बाद जो सर्वे टीम है उसको अंदर जाने नहीं दिया गया था, और काफ़ी मशक्क़त के बाद टीम अंदर जा सकी थी, लेकिन वहाँ पे उन्हें वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई थी। और जिसको देखते हुए आज देखिए जो हालात है आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पे मौजूद है, चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। देर रात से ही जो काफ़ी बड़े तादाद में यहाँ पे पुलिसकर्मी उतारे गए थे और पूरे इलाके को अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है, क्योंकि जो कोर्ट का आदेश था किसी भी तरीके से आज रिकॉर्डिंग होगी, चाहे वो ताला तोड़ के हो या फिर ताला खोल कर हो, क्योंकि जो भी लोग किसी भी जो टीम के लोग हैं उनके अलावा किसी को भी इस कैंपस में अंदर रहने की मंजूरी नहीं दी गई थी, इजाज़त नहीं दी गई है, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद में सिर्फ वादी प्रतिवादी और दोनों पक्षों के वकील के अलावा सिर्फ टीम के लोग जो हैं, सर्वे टीम के लोग ही रहेंगे और साथ ही सुरक्षा कर्मी रहेंगे। इस सख्त आदेश के बाद की स्थिति आप देखिए किस तरीके से होगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कोशिश की जा चुकी थी, लेकिन ये सर्वे का काम नहीं हो पाया था। पूरे दिन सबके जहन में सिर्फ एक सवाल था कि ज्ञानवापी के तहखानों में सर्वे के दौरान क्या क्या मिला। दीवारों पर कोई चिन्ह, प्रतीक चिन्ह मिला, तहखाने में क्या मिला? इस सवाल का जवाब देने से वादी पक्ष के जितेंद्र सिंह बिसेन के साथ ही वकील तक हर कोई बचता रहा। किसी ने साफ साफ कुछ नहीं कहा,
लेकिन इशारों इशारों में कई वकीलों ने बताया कि ज्ञानवापी में कल्पना से ज्यादा सबूत मिले हैं। भारी सुरक्षा के बीच आज ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे का काम आज का पूरा हुआ है। करीब 8 घंटे तक सर्वे का काम यहाँ पे चला और इस दौरान उन तहखानों की भी जांच की गई जिन तहखानों के बारे में कहा जा रहा था कि उन तहखानों से मंदिर का राज खुलेगा। 2 तहखानों में 5 कमरे थे जिनमें से कि 3 कमरों की आज वीडियोग्राफी कर ली गई हो और पूरी कार्रवाई के बाद टीम लौटी तो एक पक्ष का यह कहना था कि जिस मंशा के तहत उन्होंने इस मांग की थी, कोर्ट से मांग की थी, उनकी मंशा उम्मीद से कहीं ज़्यादा उन्हें सबूत मिले हैं। हालांकि क्या मिले हैं इस बात का खुलासा उन्होंने नहीं किया क्योंकि ये मामला कोर्ट में रिपोर्ट कोर्ट में जानी है जहां पे अगली सुनवाई होनी है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के दौरान यहाँ काफ़ी इस इलाके में काफ़ी लोगों की उत्सुकता बनी रही कि आखिर सर्वे में क्या हुआ, सर्वे में क्या निकलेगा। और कुछ वैसे लोग भी मिले थे जो वर्षों से इस मस्जिद और मंदिर में आते जाते रहे थे और जानते थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। आप लोगों को क्या लगता था पहले? ये हम लोगों को पहले से लगता था कि यहाँ पर जो है हिंदू मंदिर है, महादेव जी की मंदिर है और मस्जिद जो है ये तोड़ के बनाई गई है, इतिहास के तथ्यों से पता चलता है। लेकिन आज जो सर्वे 8 बजे से 12 बजे के बीच में है तभी से हम तैनात हैं। यहाँ पर जो भी रिपोर्ट आ रही है हमारी उम्मीद से ज़्यादा वहाँ तथ्य मिल चुके हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करीब 4 घंटे तक चला। सुबह 8 बजे से शुरू हुआ सर्वे करीब 12 बजे तक चला। मस्जिद के तहखाने में 4 कमरे हैं जिनमें से एक पर हिंदू पक्ष का कब्जा है और 3 कमरे मुस्लिम पक्ष के पास हैं। इन तहखानों में बैटरी की टॉर्च से उजाला करके एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे करवाया। सर्वे की टीम 8:16 पर ज्ञानवापी मस्जिद पहुंची। इस टीम के साथ वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर भी थे। पूरे सर्वे की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करा गई। सर्वे टीम में कुल 52 लोग थे। वाराणसी के डीएम और कमिश्नर साथ मौजूद थे। लेकिन जैसे ही मस्जिद में सर्वे की टीम तहखाने की तरफ बढ़ी तो जंजीरों में ताला लगा था और वहां गंदगी इतनी थी कि बिना सफाई के वहां पहुंचना मुश्किल था। पहले वहां की सफाई कराई गई। जिन 52 लोगों की टीम परिसर में गई है उनमें कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा, उनके साथ 2 सहयोगी, कोर्ट कमिश्नर, वादी प्रतिवादी पक्ष के लोग, डीजीसी सिविल, जिला प्रशासन के उच्च अधिकारी, सुरक्षा कर्मी, एक वीडियोग्राफर और 2 फोटोग्राफर शामिल थे। इसमें से एक फोटोग्राफर सूचना विभाग का है। मस्जिद से सर्वे की टीम के बाहर निकलने के बाद देखिए अभी गेट खुली हुई है और यहाँ से आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये वो ग्रिल के पीछे का हिस्सा है जहाँ पर जो मंदिर का बताया जाता है कि हिस्सा है और यहाँ पे इस इलाके में अब कल वीडियोग्राफी होगी। इससे पहले जो आज सुबह 8 बजे से जो वीडियोग्राफी चली थी वो वीडियोग्राफी मंदिर के उन 2 तहखानों के 3 कमरों की हुई है। इसके अलावा अंदर के परिसर की हुई है जो इन्हें खोला गया था, जिन तहखानों के बारे में कहा जा रहा था कि वहाँ पे सबूत हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल 2 कमरे बाकी हैं जो ऊपर की तरफ पहली मंजिल पे है और इसके अलावा जो पश्चिमी का जो दीवार, आपको दक्षिण की दीवार जो कहा जा रहा है कि दक्षिण की दीवार, यहाँ पर देखिए वो दीवार अभी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ग्रिल के अंदर का वो हिस्सा है जहाँ पे कल होना है। इन्हीं दीवारों पे कहा जाता है कि संघ की तस्वीरें हैं, स्वास्तिक हैं, त्रिशूल हैं और जिनको लेकर ये तमाम दावे किए जा रहे थे। तहखाने में घुसने से पहले वजू किया गया, फिर जूते चप्पल उतारकर टीम तहखाने में घुसी। टीम टॉर्च और हाइलोजन लाइट से सर्वे कर रही है। इस टीम को निर्देश मिले हैं कि धार्मिक किताबों और मंत्रों को हाथ नहीं लगाया जाए। तहखाने में कुल 5 कमरे मिले जिसमें एक पर दरवाजा नहीं था। ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे इस सर्वे पर आस्था के साथ ही राजनीति भी टिकी हुई है। इसलिए इस सर्वे पर आम आदमी के साथ साथ अदालत की नजरें भी टिकी हुई हैं। इस सर्वे में आगे क्या हुआ अब ये आप देखिए। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक तहखानों के अंदर त्रिशूल, स्वास्तिक, प्राचीन शिलाएं, खंडित मूर्तियां और दिए रखने की जगह मिली है। इसके अलावा दीवारों पर नाग और स्वान की कलाकृतियां भी मिली हैं। हालांकि किसी भी पक्ष ने सर्वे के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया, लेकिन पहले दिन के सर्वे के बाद हिंदू पक्ष के वकील विक्ट्री साइन दिखाते हुए दिखे। लेकिन मुस्लिम पक्ष के वकील मेहराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि पहले दिन सर्वे टीम को कुछ खास नहीं मिला है। कोई कोर्ट का जो डायरेक्शन है उससे हमने कमीशन कार्रवाई संपन्न कराया। तो सहयोग किया प्रशासन, हम लोगों ने सहयोग किया, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। कोई शिकायत नहीं, न प्रशासन से किसी से नहीं कोई शिकायत। जो कुछ मिला है अभी कार्रवाई, अभी क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये कमीशन रिपोर्ट अपनी देगी तब देखा जाएगा। इस पर अभी कार्रवाई अभी कार्रवाई 75% हुई, 25% बाकी है। हाँ, इसमें क्या मिला है इतने दिनों में? कुछ नहीं मिला है, न कुछ। ये रिपोर्ट कमिश्नर देगा। काशी विश्वनाथ मंदिर और उससे लगे ज्ञानवापी मस्जिद के बनने को लेकर अलग अलग तरह की धारणाएं हैं। आमतौर पर लोगों का यही मानना है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई और मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल मस्जिद निर्माण में किया गया। हिंदू पक्ष का यह भी मानना है कि जमीन के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग भी है।
हालांकि मुस्लिम पक्ष न दावों को नकारता है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि मंदिर और मस्जिद अलग अलग बनाए गए और मस्जिद बनाने के लिए किसी मंदिर को नहीं तोड़ा गया। क्योंकि मैंने देखा मस्जिद के बगल में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, मंदिर और मस्जिद के बीच में एक बहुत बड़ा एरिया था। उसके ऊपर ये अप्रैल के महीने में, चैत्र के महीने में, यहाँ पे एक बहुत अच्छे बहुत ही प्रसिद्ध रामायण के अध्ययन करने वाले थे संत छोटे जी। संत छोटे जी महाराज यहाँ पे 9 दिन का मानस नवान्न पाठ करवाते थे और साथ में शाम को पूरे प्रवचन होते थे। अब आप ज्ञानवापी का करीब 2 सदी पुराना स्केच देखिए। ज्ञानवापी का ये स्केच एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया है। इसमें मस्जिद का बड़ा गुंबद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्से में बैठे लोग दिख रहे हैं। टूट चुके इस हिस्से की दीवार अब भी ज्ञानवापी मस्जिद के बाहरी हिस्से में खड़ी दिखती है। हमारे पास सभी एंगल के फोटोग्राफ्स हैं, चाहे वो पूरब से ले लीजिए, पूरब इनका फ्रंट है, पश्चिम हमारा फ्रंट था और पश्चिम से ही तोड़ा गया था। पश्चिम की दिशा में लगभग 30 फीट इन्होंने तोड़ा, पूरब की तरफ में इन्होंने लगभग 15-20 फीट तोड़ करके, और आगे जो दलान बनी थी 125 गुणे 35 का, ये हमारे 10वीं शताब्दी से कम 3 बार तोड़ा गया। चौथी बार तोड़ा गया 1669 में। तब से अभी हिंदू समाज कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि आप तोड़े और मैं मान लिया कि ये आपका है। वो सदैव संघर्ष करता रहा। 10वीं शताब्दी जब तोड़ा गया, समय आने पर हिंदू समाज ने उसका जीर्णोद्धार किया और सतत लगा रहा, जीर्णोद्धार के लिए प्रयास करता रहा। काशी के हिंदू मानते हैं कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़वाकर ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई थी। इसी मस्जिद के तहखाने को काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह भी माना जाता है। अब आप ज्ञानवापी का एक नक्शा देखिए। लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखा काशी विश्वनाथ मंदिर का यह नक्शा भी जेम्स प्रिंसेप ने बनाया था। यह नक्शा 1832 में तैयार किया गया था। इस नक्शे में काशी विश्वेश्वर मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच दिखाया गया है। इस पर अंग्रेजी में महादेव लिखा गया है। इसके चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हैं। इस नक्शे के नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन को गौर से देखा जाए तो अंग्रेजी में लिखा है, द डॉटेड लाइन शोज द पोर्शन ऑफ द टेम्पल ऑक्युपाइड बाय द प्रेजेंट मस्जिद, यानी नक्शे में बनाई गई डॉटेड लाइन मौजूदा मस्जिद के कब्जे वाले मंदिर के हिस्से को दर्शाती है। हिंदू पक्ष की ओर से ऐतिहासिक तथ्यों, अदालत में दिए गए सबूतों और कमीशन की रिपोर्ट के अलावा उन तस्वीरों के हवाले से भी यह सिद्ध करने की कोशिश बार बार की गई है कि प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर ज्ञानवापी परिसर के नीचे है। ज्ञानवापी की दीवारों पर मंदिर के घंटे और फूल मालाओं की आकृतियां अब भी हैं। इस पुरानी तस्वीर में ज्ञानवापी परिसर की टूटी हुई दीवार में घंटी और फूल मालाएं साफ दिख रही हैं। ये सब अब भी हूबहू सुरक्षित हैं। इसी दीवार के पास श्रृंगार गौरी मंदिर होने का दावा किया जा रहा है। अगर वो पत्थर हटाए जाएंगे, पत्थरों पे तो अवशेष पहले ही दिख रहे हैं, क्योंकि 300-400 सालों से पत्थर पड़े हुए हैं। व्यास जी भी सफाई तो कोई करते नहीं थे, उनके पास ताली रहती थी। वहाँ हमारे टूटे फूटे विग्रह देवतान के और जो है टूटे फूटे शिवलिंग पत्थरों में पड़े हुए हैं और निकाल लिया जाए। अगर शिवलिंग और विग्रह मिलते और पत्थरों की वो कलाकृतियां मिलती हैं, जो पत्थर वहां रखे गए हैं, तो आप किस आधार पर कहेंगे कि ये पत्थर कहाँ के हैं? हमारे वही सबूत हैं। क्या ये तहखाने में है? तहखाने में है, क्योंकि सारे पत्थर तो तहखाने में हैं। बाहर तो सब चीजें उसको प्लेन और सबूत किए गए हैं, लेकिन जहाँ श्रृंगार गौरी का पूजन होता है वहाँ भी बड़े बड़े पत्थर लगा करके एक लाइन में लगाया गया है। जहाँ पूजन होता है उन पत्थरों को पहले जो बेतरतीब पड़े हुए थे अब ठीक से रखे गए हैं। उन पत्थरों पर भी जो कृतियाँ हैं, वो भी अंदर का जो स्ट्रक्चर है, जहाँ नमाज पढ़ते हैं, वो पूरे के पूरे 100% मेल खाता है। मंदिर है तो मंदिर के ही अवशेष निकलेंगे, मंदिर की ही कलाकृतियाँ निकलेंगी। जो बाहर हमारा स्ट्रक्चर दिख रहा है वही निकलेगा अंदर, और बहुत सारी चीजें निकलेंगी। टूटे फूटे हमारे देवी देवताओं के तमाम विग्रह निकलेंगे और बहुत सारे वो निकलेंगे जो है उसमें शिवलिंग के टूटे फूटे टुकड़े निकलेंगे, क्योंकि वो उठा करके रख दिया गया सारी चीजें। तो जो नीचे पड़ा तहखाने में डाला गया वो सुरक्षित है, संरक्षित है। फोटोग्राफर और ज्ञानवापी की जानकारी रखने का दावा करने वाले डॉक्टर राम प्रसाद सिंह का दावा है कि उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद के गेट नंबर 4 के अंदर घंटा, स्वास्तिक और कमल के फूल की आकृतियां हैं।
तहखाने में खंडित प्रतिमाएं भी हो सकती हैं। अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने सबूत जुटाने के लिए वीडियोग्राफी और सर्वे का ऑर्डर दिया है। 10 की डिस्कवरी, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।